G20 2023 प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के उद्देश्य से G20 संगठन का गठन किया गया था। इसका गठन सितंबर 1999 ईस्वी में किया गया था। तब किसे पता था कि भारत एक दिन इस संगठन की मेज़बानी भी करेगा। आज भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है जब G20 संगठन की भारत मेज़बानी कर रहा है। 9 से 10 सितंबर के बीच इसका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया व अभिनंदन किया तथा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी मेहमानों को शाही भोज पर आमंत्रित किया। अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष एक दिन पूर्व ही नई दिल्ली पहुंच गए थे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को अध्यक्ष की बैटन सौंपी। G20 देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी निवास करती है। अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, UAE आदि प्रमुख देश सम्मिलित थे। G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक व शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री व सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान व आने वाला अध्यक्ष था। भारत के अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिकों व समाज के बीच आयोजित सभी G20 बैठकों का समापन था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE के नेताओं के साथ 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है जो जैव ईंधन की उन्नति और व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। G20 के नेताओं ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने रेखांकित किया कि गांधी जी के शाश्वत आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए सामूहिक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करते हैं। G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली डिक्लेरेशन को सहमति से मंजूर किया है, जो कि भारत की कूटनीतिक ताकत का उदाहरण है।
इस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन साबरमती आश्रम की छवि व राजघाट के नाम रहा। पहले दिन यानी 9 सितंबर 2023 को कोणार्क मंदिर के सूर्य चक्र व नालंदा महाविहार व विश्वविद्यालय की छवियों से मेहमानों को श्री मोदी जी ने परिचित कराया।